आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। सहारनपुर पुलिस प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में हाई अलर्ट के चलते पुलिस प्रशासन की ओर से आज जिलाधिकारी कार्यालय के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर भी चेकिंग अभियान चलाया। संबंधित मामले में सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि कल 15 अगस्त देश का राष्ट्रीय पर्व है और शहर में पहले हाई अलर्ट जारी हो चुका है। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए जनपद में जगह जगह पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। कल स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व है। इसके मद्देनज़र पूरे देश में और जाहिर सी बात है कि हमारे सहारनपुर नगर में भी हाई अलर्ट पर हमारी पुलिस है। आज रात्रि में भी और आज दिन भर जो है इस प्रकार की चेकिंग कराई जाएगी। हमारा उद्देश्य ये है कि इस पर्व को सब लोग अच्छे से हर्षोल्लास के साथ में मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके साथ साथ इस पर्व को भी मनाएं। तो उसी के मद्देनज़र जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, होटल, ढाबे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मुख्य चौराहे, भीड़ भाड़ के स्थान, उन सभी पर लगातार हमारा वॉच रहेगा। हमारी टीम्स रहेंगी और वहाँ पे हर प्रकार से एंटी सैबोटेज चेक, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग और इस तरह से जो भी हमारे पास संसाधन उनका प्रयोग करते हुए चेकिंग कराएंगे। स्वतंत्रता दिवस के चलते अलीगढ़ के कई होटलों और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें अलीगढ़ सिविल लाइंस सीओ अनिल समानिया व LIU सीओ के साथ डॉग स्क्वाड की टीम ने अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन के आसपास के होटलों की चेकिंग की। उनके कमरों में जाकर रुकने वाले लोगों का ब्यौरा भी जाना। स्वतंत्रता दिवस के चलते रेलवे स्टेशन के विभिन्न क्षेत्रों का डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सिविल लाइन सीओ अनिल समानिया ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास होटलों में चेकिंग के दौरान 2 जोड़े संदिग्ध मिले, जिनका पहचान पत्र चेक करने के बाद उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया। 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग के दौरान दोनों होटलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरीके की कोई भी घटना ना हो, इसके लिए अलीगढ़ पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आज इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन और उसके आसपास होटल्स और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एंटी सबोटा चेकिंग डॉग स्क्वाड के साथ COLI साहब के साथ कराई गई और स्टेशन के आसपास होटल ताज और एक होटल ये स्टार, इनको भी चेक किया गया, इनके कमरे चेक किए गए। दोनों होटलों में एक एक संदिग्ध जोड़ा पाया गया जो ID चेक की बालिग हैं, उनको चेतावनी देकर छोड़ा गया। कुछ लोग दबंगई का साम्राज्य स्थापित करने के लिए कुछ भी करने को बेताब रहते हैं। एक दलित युवक के ऊपर दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रहार किया। जब युवक ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। पूरा मामला कोतवाली इगलास के गांव नगला मोहन निवासी सतीश चंद्र का है। पीड़ित युवक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, वह अपने किसी निजी काम से मथुरा रोड की तरफ जा रहा था। विसाहुली मोड़ पर बाइक खराब होने पर मिस्त्री की दुकान पर बाइक ठीक कराने लगा। तभी दुकान के पास में दारू पी रहे युवक के द्वारा उसे जाति सूचक शब्द कहना शुरू कर दिया। जब पीड़ित युवक ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवक बिल्कुल नहीं सहमा और फिर दोबारा जाति सूचक शब्द कहकर पीड़ित के साथ मारपीट करने लगा। पीड़ित युवक से आरोपी के साथ अन्य लोगों द्वारा भी मारपीट की गई। पीड़ित की बाइक को भी तोड़ दिया गया। वहीं पीड़ित ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और घायल अवस्था में कोतवाली इगलास में जाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं कोतवाल प्रवीण कुमार मान के द्वारा पीड़ित युवक की तहरीर लेकर पीड़ित युवक को उपचार के लिए भेज दिया। वहीं CHC इगलास के द्वारा युवक को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पीड़ित युवक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, कोतवाल इगलास के द्वारा उनको जाँच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सर, मैं गाड़ी सही कराने गया था। गाड़ी दिक्कत दे रही थी थोड़ी सी नेम सिंह की दुकान पे, जो विसावली के पास है नेम सिंह की दुकान। मैं वहाँ पे गया था तो मैंने गाड़ी खड़ी करी तो एक लड़का था वहाँ पे, मुझसे बोला कि ढेड़ इधर आ। तो मैंने अनसुनी सी कर दी। फिर बोला वो ढेड़ इधर आ, तू ढेड़ी के पास आया है, वह तू ऐसे क्यों बोल रहा है। इतना कहने पर मैंने जिस बात का विरोध किया तो उसने मेरे साथ लाठी डंडे से निकाले, वहाँ से लाठी निकाली और मेरे पर प्रहार करना चालू कर दिया। और जब मैं वहाँ से साइड में हट गया तो उसने दो लोग और बुला लिए। चारों लोगों ने मेरी बुरी तरह पिटाई करी है वहाँ पे और वो कह रहा है जब थाने चले जाओ तो जान से मार दूंगा मैं अगर तहरीर देने गया तो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष एवं धर्म रक्षा संघ के प्रधान संरक्षक महेंद्र श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मुहूर्त के अनुसार आज दोपहर 12 बजे से ज्योतिष अनुसंधान केंद्र मोती झील में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय धर्म अनुष्ठान प्रमुख
श्री पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ज्योतिष आचार्य के आचार्य तत्व में 11 वैदिक आचार्य पंडितों द्वारा 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप एवं हवन यज्ञ प्रारंभ किया गया। हवन यज्ञ और जप के मुख्य यजमान धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश जी महाराज ने अनुष्ठान का संकल्प लिया। धर्म रक्षा संघ के सभी कार्यकर्ता एवं वृंदावन के संत महात्मा महंत जी के स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता में पड़ गए। सभी लोगों ने हवन में अपनी आहुति देकर महंत जी के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय धर्म अनुष्ठान प्रमुख आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र ज्योतिष आचार्य ने कहा कि इस मोती झील ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में कि हम लोगों ने धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में और हमारे जो ब्रज की विभूति हैं, हमारे जो ब्रज के जिनका ब्रज में जन्म हुआ है, हमारे श्री महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो कि हमारे राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और हमारे धर्म रक्षा संघ के प्रधान संरक्षक हैं और हमारे जिनको राष्ट्र ने सबने उनको एक संत शिरोमणि के रूप में माना है, जो हमारे एक समाज के हमारे धर्म के संरक्षक और संत शिरोमणि ही कहा जाएगा, उनको विभूति है हमारे ब्रज की। और हमने सुना कि उनका स्वास्थ्य बड़ा निरंतर बिगड़ रहा है, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसलिए हमने धर्म रक्षा संघ ने सब ये निश्चय किया कि उनके लिए महामृत्युंजय यज्ञ, जिसमें एक मृत संजीवनी मंत्र होता है, उस मृत संजीवनी मंत्र का जप किया जाएगा, हवन होगा और जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हमारा धर्म रक्षा संघ की तरफ से हमारे पंडित लोग सब जाप हवन यज्ञ करते रहेंगे। इस प्रकार से ये हमारे इस वृंदावन में ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हम सब लोग, हमारा सौभाग्य है कि हमारे ब्रज विभूति हैं, हमारे धर्म रक्षा संघ के संरक्षक हैं और हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब लोग उनके कल्याण के लिए, उनकी दीर्घायुष्य कामना के लिए हम लोग ये महामृत्युंजय यज्ञ करें और जो भी हो सके उनके कल्याण के लिए, क्योंकि हमारे देश की विभूति हैं और हमारे धर्म के रक्षक हैं और ऐसे हमारे जो गार्जियन स्वरूप हैं और उनको तो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की रक्षा के लिए, देश के हित लिए अगर संत नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये संतों ने ही देश को बचा के रखा है। इसलिए हम उनको बचाना बहुत आवश्यक है और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।